नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की, जहां सीएम पद पर पेच फंस सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज अपने नए विधायकों की बैठक बुलाई है। सीएलपी की बैठक में विधायक दल के नेता के बारे में फैसला होने की संभावना है, जो राज्य का नया मुख्यमंत्री बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केपीसीसी प्रमुख डीके शिवकुमार रेस में सबसे आगे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, पंजाब और अब राजस्थान में दो कद्दावर नेताओं की लड़ाई से सीख लेते हुए पार्टी दोनों नेताओं के बीच 5 साल के साझा कार्यकाल के लिए समझौता कराने की कोशिश कर रही है। इस बात की संभावना है कि दोनों को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर विचार हो सकता है। कल जब चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे और कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही थी, तभी सिद्धारमैया के बेटे ने अपने पिता को सीएम बनाने की मांग कर दी। इसके बाद बारी आई डीके शिव कुमार की, जिन्होंने ये जताने में कोई देरी नहीं की कि इस प्रचंड जीत में उनकी भूमिका क्या है। इस दौरान वो भावुक भी हो उठे। शिव कुमार ने कहा कि पार्टी कैडर ने कड़ी मेहनत की है और ये सामूहिक नेतृत्व का परिणाम है। मैं सिद्धारमैया समेत सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मैंने कांग्रेस नेतृत्व से वादा किया था कि कर्नाटक आपकी झोली में दूंगा। कांग्रेस पार्टी में दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी। हाल के कुछ वर्षों में दो राज्यों में सत्ता गंवानी भी पड़ी है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई ने पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। सिंधिया ने 25 से ज्यादा विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान हो गई। यही लड़ाई पंजाब में भी देखने को मिली। कांग्रेस ने पहले यहां पर अपने दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज किया, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई का भी कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस के लिए राजस्थान में संकट अभी भी जारी है। यहां पर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपसी टकराहट समय समय पर सामने आती ही रहती है। वहीं पार्टी कार्यकर्ता भी दो खेमे में बटे दिख रहे हैं। एक खेमा डीके शिवकुमार के साथ दिखाई देता है, तो दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ। इस बीच कर्नाटक में सीएम को लेकर पोस्टर वॉर की शुरुआत भी हो चुकी। यह तो सवाल अभी इस बात को लेकर उठ रहा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। हालांकि विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें संभावना इस बात को लेकर बन रही है कि कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। ये मुख्यमंत्री क्या सिद्धारमैया ही होंगे या फिर डीके शिवकुमार को संकट मोचक की भूमिका निभाने का इनाम मिल सकता है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर के मिश्रा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयकरण वर्मा जी हमारे साथ शामिल हैं, और एक और मेहमान हमारे साथ संजीव कौशिक भी जुड़ गए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत संजीव कौशिक जी मैं आपसे ही करूंगा। कर्नाटक में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान तो खुल गई, दुकानदार कौन हो सकता है, डीके शिवकुमार या सिद्धारमैया? देखिए, निश्चित रूप से क्षेत्रीय लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, अपने अपने नेता होते हैं और उसके हिसाब से वो चाहेंगे कि अपने अपने चहेते लोगों को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है कि इस तरह के रार से पैदा हुए समस्याओं में किस तरह से उसने अपने अपने अलग अलग स्टेट में खामियाजा उसने भुगता है। तो वो कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की इस तरह की दोबारा कोई घटना हो। बहुत फूक फूक करके वो कदम उठा रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व। और एक बहुत बड़ा मैसेज ये गया है इस चुनाव के बाद में बाकी लोगों के बीच में कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जितने लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी मोदी के समकक्ष कांग्रेस पार्टी से समाप्त होने जा रही है, एक नई ऊर्जा तो निश्चित तौर पे आएगी। और ये वहां के लोकल नेतृत्व करने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, यदि कहीं से भी कोई गड़बड़ी होती है और इस तरह की रात पैदा होती है जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचे, तो आने वाले दिनों में और कठिनाई भरे रास्ते होंगे। तो ये जीत का जश्न या जीत का मजा तभी होगा जब बेहतर तरीके से वहां पे काम कर पाए। मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, इसको सुलझाने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है और आने वाले दिनों में कौशिक साहब, जिसको आप छोटी मोटी बात कह रहे हैं, ये छोटी मोटी बात का नतीजा मध्य प्रदेश में भी देखा जा चुका है, पंजाब में भी देखा जा चुका है, और राजस्थान में क्या हालात बने हैं कि आए दिन प्रदर्शन तक करने पड़ जाते हैं। आपको लग रहा है छोटी बात है, ये अग्नि परीक्षा से कम दिखाई दे रहा है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जब हम तुलनात्मक तुलना करते हैं, देखते हैं नजरिए से, तो हमें लगता है कि
कई बार हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नहीं है, वो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जब जीवित नहीं है, वहां यदि किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, वहां अपनी बात रखने की इजाजत नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि आंतरिक लोकतंत्र जीवित नहीं है। तो यहाँ बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये इजाजत इस स्तर पे भी नहीं होना चाहिए कि पार्टी अपना खुद नुकसान पहुंचा ले और पार्टी के लिए गले में ये फांस बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच जो बारीक लक्ष्मण रेखा है, उसे कांग्रेस पार्टी इस बार समझेगी और नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। चले, यानी आप इस बात को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि जो पूर्व में गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेगी कि कम से कम पार्टी में टकराव जैसी स्थिति न बने, पूर्व के जैसे हालात न बने जो कुछ अन्य राज्यों में देखने को मिले थे। मैं आर.के. मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत दर्ज कर पाने में नाकाम साबित हुई है, लेकिन क्या टकराव के हालात बनते हैं, इसको एक मौके के तौर पर देख रहे हैं कि कम से कम मजा लिया जाए कर्नाटक में अगर दोफाड़ हो जाए कांग्रेस के लिए? नहीं, बात ये नहीं है कि कोई भी पार्टियां अनुशासित होती है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अनुशासन के अंदर में अपने आप को बना रखा है। और जहां तक बात है जीत का, मैं सबसे पहले तो जीत की बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को। निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आज जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो बेहतर अनुशासित तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रबंधन के रूप में वहां पर पेश किया होगा निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी आप जैसे कह रहे हैं जिसका मजा लेने का काम करेगी, तो मैं कह रहा हूँ मजा नहीं कहने का मतलब, जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर में जिस तरह से उठापटक चल रही है, तो यहाँ पर जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच के जब वही 2.5 साल का जो फार्मूला चल रहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं जनता प्रभावित होगी इससे। और वो फार्मूला 2.5 साल जब पूरा होगा तो कोई कहेगा भाई मैं कुर्सी पे छोड़ूंगा नहीं। ये हर जगह हो चुका है और हमने देखा है कि ये बिल्कुल जनता के सामने आ चुका है। तो ये सब सारी व्यवस्था को बेहतर तरीके से और वहाँ पर कैसे जनता के मुद्दे को बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ पर समझा जाए, कांग्रेस के लिए ये प्राथमिकता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात है भाजपा का, निश्चित तौर पर हमने अच्छे तरीके से लड़ा, अपने प्रबंधन को बेहतर तरीके से वहाँ पर पेश किया, जनता के मुद्दे को बड़ी प्रखरता से हमने उठाया, जनता के मुद्दे को वहाँ पर हल करने की कोशिश की। लेकिन जनता का आशीर्वाद जिसे मिला, मैं समझता हूँ वही सबसे बेहतर चीज होती है। और खास करके राजनीति के अंदर में आपको हर चीज की संभावना बन जाती है, और अनुशासन उसी को कहते हैं जो कि जीत को जीत के कहें, हार को हार कहें। चले ठीक है, लेकिन आपने जो 2.5 साल का जिक्र किया है, 2.5 साल का चलन तो इससे पहले भी देखने को मिला, लेकिन वो सक्सेस कितना रहा, चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मायावती के बीच में 2.5 साल का रहा हो कार्यकाल पूरा करने का, या फिर छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लेकिन उससे पहले मैं जयकरण वर्मा साहब आपके पास आऊंगा। चुनाव तो जीत गए, सीएम चुनना कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है पार्टी के लिए? जयकरण जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं पा रही है जी सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। सवाल यह है कि प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, सीएम चुनना कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है पार्टी के लिए? आज नेटवर्क, चले, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं संजीव कौशिक साहब। लेकिन इतना आसान होगा? दो नेता जिनकी बात हो रही है, एक तरफ सिद्धारमैया जी हैं जिनकी पहचान जमीनी स्तर के नेता के तौर पर है और हर तबके हर क्षेत्र में उनका प्रभाव माना जाता है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं जिनकी छवि पर भी दाग है और साथ ही अपने क्षेत्र के वो मजबूत नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। तो पार्टी चुनाव इन दोनों में कैसे कर पाएगी? और जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कही जा रही है, क्या ये फॉर्मूला वाकई सक्सेसफुल साबित हो सकता है और क्या इसके लिए दोनों नेता मानेंगे? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पार्टी आला कमान इस तरह से कोई डिसीजन लेगी कि 2.5 साल का फॉर्मूला। 2.5 साल की बात तब होती है जब दो अलग अलग पार्टी मिलकर एक सरकार बनाते हैं। एक ही पार्टी के लोग यदि हैं तो निश्चित तौर पर दोनों अपने अपने हिसाब से कड़ी मेहनत। सर, छत्तीसगढ़ में तो प्रयोग अभी तो जिक्र किया ना कौशिक साहब? जी, छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने, फॉर्मूला वहां भी लागू किया था, फेल हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस जीत के
जश्न को या जीत के इस आनंद को फीका नहीं करना चाहेगी कभी भी इस तरह से कदम उठा के। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे दोनों के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी और दोनों पार्टी में लगातार बने रहेंगे। मुझे लगता है कि एक और विकल्प इसके लिए ढूंढे जाएंगे। दोनों पार्टी के अपने अपने चाहने वाले लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी के आने वाले दिनों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने की ठीक। इसी नोट के साथ मैं आगे जयकरण वर्मा साहब के पास जा रहा हूं, अगर उन तक आवाज पहुंच रही है, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव को भी ध्यान में रखना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद आम चुनाव की घड़ी भी नजदीक ही है। जयकरण वर्मा साहब, किस पर दांव खेलेगी पार्टी? अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, सिद्धारमैया जी या डीके शिव कुमार? नहीं, देखिए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, देखिए कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आज शाम को विधायक दल की बैठक, हमारे विधायक दल की बैठक में विधायकों के द्वारा तय होगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। कि ये हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं कि हम जिसको चाहेंगे या थोपने की व्यवस्था कांग्रेस में नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा घोषित या स्वघोषित कह लीजिए सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वोपर या अंतर्यामी श्री मोदी जी के झूठ के घड़े को फोड़ते हुए सत्य को जो जिताने का कर्नाटक की जनता ने काम किया है, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं। वहां के पदाधिकारियों को, नेताओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनकी निष्ठा ईमानदारी को सलाम करते हुए कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जात धर्म अपशब्द, छोड़िए ना सर, अब तो मोदी जी को छोड़िए, अब तो नतीजे आ चुके। मुख्यमंत्री कौन होगा, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैं यही कह रहा था। मैं देखिए मोदी जी का इसलिए कहना है कि मोदी जी का जो क्लिप था उसको कर्नाटक की जनता ने तोड़ दिया, मोड़ दिया। सर, मुख्यमंत्री पर बात करने से क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, उस पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी की तरह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तय नहीं होते। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र जिंदा है कांग्रेस में। इसलिए हम मोदी जैसा चाल चलित नहीं दिखाना चाहते। सर, राजस्थान में लोकतंत्र देख रहे हैं ना लोग, मध्य प्रदेश में देख चुके, पंजाब में भी देख चुके। नहीं, आप नैतिकता की बात बता रहे हैं। नहीं, आपने देखा है तो आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा होगा, राजस्थान में भी देखा होगा, आपने हिमाचल में भी देखा होगा। हम कोई थोपने वाली बात नहीं करते। मोदी की तरह उनके शाही जो उनका शहंशाह वाला रवैया है, ऐसा कांग्रेस में नहीं है। ये कर्नाटक की जनता की जीत है, वहाँ के नेताओं की जीत है। वहाँ आपस में बैठ करके वो तय करने का काम करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा जो जनता के मुद्दों पर खरा उतरे। चलिए देखिए, आपने गेंद तो विधायकों के पाले में फेंक दी, लेकिन पार्टी हाईकमान की भूमिका को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और रही बात गांधी परिवार की करीबी की, तो दोनों नेता अपनी करीबी दर्शा रहे हैं और बाकायदा अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है कि मुख्यमंत्री कैसा हो। कोई कह रहा है सिद्धारमैया जैसा हो, कोई कह रहा है डीके शिव कुमार जैसा हो। लेकिन क्या एक दागी पर दांव खेल सकती है कांग्रेस पार्टी? डीके शिव कुमार की बात कर रहा हूं मैं। आप देखिए गांधी परिवार हमारा मुखिया है, खड़गे साहब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से खड़गे साहब की क्षेत्र में डीके शिव कुमार हो चाहे सिद्धरमैया साहब हो, दोनों की जो जुगलबंदी दिखी और कार्यकर्ताओं में जो तालमेल दिखा और जनता का विश्वास उसकी आप तारीफ कीजिए, शुभकामनाएं उसके लिए आपको। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है ना। मैंने पूछा कि क्या एक दागी पर दांव खेल सकती है कांग्रेस, क्योंकि आगे भी चुनाव होने हैं, वोट भी लेना है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जनता ने जिस विश्वास से वहाँ विधायक चुनने का काम किया है, वहाँ के उन जनता के द्वारा चुने हुए विधायक अपने मुख्यमंत्री को चुनने का भी काम करेंगे। उसमें सर, जनता ने तो विधायक चुन लिया, अब विधायकों को चुनना है ना। पार्टी हाईकमान जिसको हरी झंडी देगा, चुना तो वही जाएगा। नहीं, देखिए पार्टी हाई कमान का, कर्नाटक के नेताओं का जो पार्टी हाई कमान के प्रति विश्वास है, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के समर्पण के जो उनकी चाहत है, जो उनकी प्रशंसा है, जो उनकी निष्ठा ईमानदारी है, खड़गे साहब का जो क्षेत्र है वो अच्छी तरह से वो जानते हैं, अनुभवी नेता है। इसलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है। विधायक दल की बैठक में आज शाम को तय होगा कि हमारा। चलिए खैर, इस पर तो आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सवाल यही है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा और कहीं ना कहीं बीजेपी की हार में भ्रष्टाचार एक अहम रोल भी अदा करता दिखाई दिया है।
क्या एक दागी पर दांव खेलने का रिस्क लेगा पार्टी हाईकमान? देखिए अक्षय जी, यहाँ पर भ्रष्टाचार को के ऊपर में हमारी जो पॉलिसी रही है हमेशा से ही रही है, जो कि 0% का जो टॉलरेंस है वो उसकी हो रही है। और मैं कांग्रेस की बात करना चाहूंगा, इसके साथ ही जुड़ना चाहूंगा। तो देखिए, जिस तरह से आप अभी कह रहे थे डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया के बीच में, तो डीके शिव कुमार जी का कोई कंट्रीब्यूशन कम है इसमें? जिस तरह से बजरंग दल के ऊपर में ये बैन करने की बात कर रहे थे, उस समय में डीके शिव कुमार भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था जब मैं हर जगह मंदिर बनाऊंगा। ये सारी चीजें जो है ना, हालांकि ये इनके अंदर की बात है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक जिम्मेदारी होने के नाते मैं इस चीज को कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उनका भी योगदान कम नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर में, जैसे आपने कहा, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था जो कि 1 रुपया जब भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो 85% का ये जो थे, उसके बारे में कुछ तो जवाब देना। ये जहाँ तक बात है 40% की, मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर, जो कि हमारी जो पॉलिसी है बिल्कुल स्पष्ट है और इसके ऊपर में कोई टॉलरेंस नहीं है। चले ठीक, लेकिन हम बात तो आज कांग्रेस की पॉलिसी की कर रहे हैं ना, आप बीजेपी की पॉलिसी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनना है कांग्रेस को। जयकरण वर्मा साहब हाल में जेल भी काट कर आए, डीके शिव कुमार साहब जमानत पर हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या उन्हें सौंप दिया जाता है मुख्यमंत्री पद, तो आपको नहीं लगा कि गलत मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि एक दागी को बना दिया? अक्षय जी, देखिए अक्षय जी, आप बार बार दागी 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 नाम ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मोदी के रहते हुए जब वो बगैर दागी को परेशान करना चाहते हैं, जैसे हमारे भूपेश बघेल को वो जेल भेजना चाहते हैं। अरे सर, सिद्धारमैया साहब कह चुके हैं मैं एक दागी को अपनी कैबिनेट में नहीं ले सकता। जी, हमारी बात सुनिए अक्षय जी, क्या आपको लगता है कि अगर जो डीके शिव कुमार साहब के पास कोई भी दाग होता तो क्या वो आज बाहर होते? क्या उनको आज जेल में न सड़ाने का काम करता? मोदी जी तो चाहते हैं। सर, जमानत नाम की एक चीज होती है ना, क्लीन चिट नहीं मिली, जमानत पर हैं। मैं कह रहा हूँ वर्मा जी जमानत पर हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है। मैं कह रहा हूँ क्लीन चिट नहीं मिली तो दोषी भी तो नहीं है। आप ताकि ताकि कह करके किसी के नाम को बदनाम क्यों करना चाहते? तो भारतीय जनता पार्टी की चाल ये सीख सिद्धारमैया साहब को दीजिए ना कि आपने फरियाद क्यों करा दी डीके शिव कुमार की। मैं अक्षय जी आज जिस प्रकार से डीके शिव कुमार साहब की मेहनत से या रमैया साहब की मेहनत से वहाँ सरकार बनी है, दोनों लोगों की जुगलबंदी की जोड़ी की आप चर्चा नहीं करेंगे। आप उन लोगों को जो साथ मिल करके एक गुलदस्ते में रह करके उन्होंने काम करने का काम किया है, सरकार बनाने का काम किया है, ये भी तो आप चर्चा कीजिए। सर, इसकी भी खूब चर्चा हुई है ना, लेकिन सवाल ये है कि जिस भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में मुद्दा बनाया, 40% कमीशन की बात हो रही थी ना कि 40% हर कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन बीजेपी की तरफ से लिया जाता है। सरकार पर यही तो आरोप थे ना। ये लांछन नहीं लगेगा कि जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, इतने दिन की जेल काट कर आया और उनकी पार्टी के एक बड़े नेता जो कि खुद मुख्यमंत्री की रेस में है, सिद्धारमैया साहब ये आरोप लगा चुके हैं। अच्छा जी, देखिए ये कोर्ट का काम है, जनता ने उन्हें अपना मत दिया है, जनता ने उन पर विश्वास जनाने का काम कर। रही बात कानूनी प्रक्रिया का, तो एक कोर्ट कचहरी और हमारे देश में संविधान है, इस पर हम उसको छोड़ते हैं। रही बात, जनता ने उनको दागी नहीं कहा, उनको अपना नेता माना है, उनके ऊपर विश्वास जताने का काम किया है, तो हमें भी आपको उसका मानना चाहिए। बाकी कोर्ट कचहरी क्या निर्णय देती है वो स्वागत योग्य होगा। आज जरूरत इस बात की है, डीके शिव कुमार साहब का और पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो जुगलबंदी दिखी, जो साथ चलने का एक तरीका दिखा, उससे अन्य दलों में भी सीख लेना चाहिए। और हमारे दल के नेता जरूर सीखने का काम करेंगे कि अगर जो हम इसी तरह काम करते रहेंगे तो माननीय मोदी जी का हर प्रदेश में सूखा साफ होने जा रहा है। चले ठीक, लेकिन फिलहाल तो घड़ी मुख्यमंत्री चुनने की है। संजीव कौशिक साहब, जैसा हम लगातार चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि मुद्दों का भी जिक्र हुआ, मैनेजर एक बेहतर हो सकते हैं डीके शिव कुमार, इस बात में कोई शक नहीं है, और पार्टी में उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन चेहरा तो सिद्धारमैया साहब का आगे था। उनके बेटे ने मांग कर दी है कि सिद्धारमैया साहब को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब तो डिमांड भी हो गई।
देखिए, महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से दोनों लोगों के अपने अपने आदमियों के अंदर कुलाचे मारेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से पटखनी लेती चली आई है और लगातार परास्त अपने आप को करती चली आई है, कुछ अपने उन गलतियों की वजह से जिसको आज वो अंडरलाइन करके मजबूत करना चाहती है। पिछले 2 इलेक्शन में हमने देखे कि एक इलेक्शन में और विजय प्राप्त की कांग्रेस पार्टी ने, और ये इस बार कर्नाटक का जो जीत है ये मामूली जीत इसे नहीं माना जा सकता। मामूली जीत तब हम मानते हैं जब वहाँ पार्टी को पदस्थ करके एक साधारण तरीके से यदि वहाँ पे सरकार बना लेती कांग्रेस पार्टी तो हम मान लेते। लेकिन जितने बड़े प्रचंड बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है, इसके बहुत बड़े व्यापक मायने हैं। केंद्र सरकार के प्रति भी लोगों के मन में आक्रोश है, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अपने 2 नेताओं के इस पेश की वजह से अपनी इस छवि को खराब करे और आने वाले दिनों में अपने टेम्पर को लूज करे, तो वो निश्चित तौर पे उसके लिए वो रास्ता निकालेगी। नहीं तो क्या ये भी संभावना कौशिक साहब बन सकती है कि आने वाले भविष्य में टकराव ना हो जाए कहीं, तो किसी तीसरे चेहरे को आगे किया जाए? हालांकि उड़ती उड़ती खबरें तो इस बात को लेकर भी थी कि खड़गे साहब की भी महत्वाकांक्षा 2 बार तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गई। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिस्थिति में खड़गे साहब कह दें कि भाई मुझे ही दे दो जिम्मेदारी। खड़गे साहब की तरफ से स्पष्टीकरण एक तरह से आ चुका है, वो इस रेस में शामिल नहीं है। उन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी जिम्मेवारी निभाई और मुझे लगता है कि जब से उनको जिम्मेवारी मिली है लगातार वो पॉजिटिव और सकारात्मक दिशा में रिजल्ट निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो उनकी अपनी भूमिका केंद्रीय नेतृत्व के प्रति है, वो उसे निभा रहे हैं। लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2 लोगों के बीच में यदि पेच फंसे तो संभव है कि पार्टी कोई ऐसा रास्ता निकाले जिस पर कोई विवाद पैदा ना हो और कांग्रेस पार्टी आगे मजबूती के साथ। ठीक, आर.के. मिश्रा साहब, राजस्थान जैसे कहीं हालात ना हो, इस बात की संभावना कितनी आपको नजर आती है? मैं वही चीज कहना चाह रहा था, मैं जो अपने आप को वहां पर कहना जो चाह रहा था, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर में जिस तरह से पायलट साहब अनशन पर बैठे, उसके बाद हमने देखा जो जनसंघर्ष यात्रा के लिए भी वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें जो है ना वहां पर जब ऐसी इस तरह की स्थिति आएगी निश्चित तौर पर जनता के मुद्दे कहीं न कहीं भटक जाएंगे। मुझे लगता है कि जनता प्रभावित न हो, इसलिए अच्छा और एक बेहतर सरकार बने, बेहतर मुख्यमंत्री बने जो आगे के काम राह और आसान करे। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जयकरण वर्मा साहब, आपकी नजर में बेहतर सीएम कौन साबित हो सकता है, सिद्धारमैया जी या फिर डी.के. शिव कुमार? नहीं, ये विधायकों की बैठक भी के टीवी पर ये तो कहना भी नहीं चाहिए होगा हमारा, तो वो जनता रहेगा। मैं सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है और आप जो बात कहना चाह रहे हैं ये बात निश्चित है कि ये मुश्किल दौर है कांग्रेस के लिए। कम से कम जीत प्रचंड हासिल की, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बड़े अंतर से शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती कौशिक साहब मुख्यमंत्री चुनने की होगी। क्या आपको लग रहा है कि जो आज बैठक होने जा रही विधायकों की, इस बैठक में नतीजा सामने आ सकता है? हाँ, निश्चित तौर पे और नतीजा यहीं से निकलना है। देखिए, सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि वो एक लाइन का जो ऊपर से आएगा और जिसपे केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगेगी वो सर्व स्वीकार्य होगा। तो पार्टी की रणनीति भी यही है और दोनों में से ये दोनों ऐसे नेता नहीं है जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को गर्त में गिरा देंगे। दोनों को पता है कि कितने मशक्कत के बाद में एक प्रचंड जीत और रास्ते पर सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई नकारात्मक बात ना जाए, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी इस पे सजग होगी। ये दोनों भी उस हद तक रार पैदा करने की, क्योंकि अभी माहौल बिल्कुल जश्न वाला माहौल है। कोई ऐसा कदम ये लोग नहीं उठाएंगे जिससे माहौल खराब हो। और एक निगेटिव मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस प्रयास में है। ये सवाल ही तभी उछाला गया कि दोनों में से बेहतर कौन। चले खैर, अब समय का अभाव है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि किसे मुख्यमंत्री पद का ताज सौंपना है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। हसरतें हैं, ये भी लोगों ने खूब देखा। इससे पहले भी पोस्टरबाजी हो चुकी और प्रचंड जीत के बाद भी समर्थक नारे लगा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। कोई कह रहा है सिद्धारमैया जैसा हो, कोई कह रहा है डी.के. शिव कुमार जैसा हो। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि जिस भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, डी.के. शिव कुमार पर गंभीर आरोप हैं और ये बात तो खुद सिद्धारमैया इससे पहले कह चुके हैं, मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार तक कर दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, लोकसभा चुनाव से पहले और इसके बाद आम चुनाव, क्या ऐसा रिस्क कांग्रेस ले पाएगी और पार्टी में टकराव के हालात ना बने? क्या इसका कोई फॉर्मूला
आसानी के साथ कांग्रेस हाईकमान निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।